स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। हम लाए हैं आपके लिए आज कक्षा 10 रसखान के पाठ से सवैये का जो है एक वीडियो। तो हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें रसखान जी के सवैयों के विषय में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी। देखिए भैया, कई लहजों में से गाया जाता है, कुछ लोग इसे सवैये की तरह गाते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज के गोकुल के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिक लिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी रहीम रसखान जी कहते हैं कि मनुष्य हूँ, अगर मैं इस बार मरने के बाद अगर दोबारा जन्म लूँ, तो अगर मैं मनुष्य होता हूँ तो मुझे गोकुल के गंवारों के बीच में भेजना, मुझे ब्रज के गोकुल के गंवारों के बीच में भेजना। अगर मैं पशु बनूँ, जो पशु हों तो कहाँ बसो मेरो, अगर मैं पशु बनूँ और मेरा बसेरा अगर तुम दो, तो मुझे तुम चरो नित नंद धेनु की मंझारन, तुम मुझे जो है नंद की धेनु यानी नंद की गायों के बीच में भेजने की कृपा करना। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन यानी पत्थर हो तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसे छाते के समान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और अगर मैं पक्षी बनता हूँ तो मेरा बसेरा वहाँ करना। मील कलंद कुल कदम्ब की डारन, उस कदम्ब के पेड़ के नीचे जहाँ पे श्री कृष्ण जी आते हैं। दूसरा है भैया, आज गई हुति भोर ही हो, रस खान रई नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहियो नाही। तेल लगाई के अंजन, भौहें बनाई डिठो नहीं। डारी हमें निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। एक सखी जो है, एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है, आज गई हुत भौ रही हो, आज मैं सुबह होते ही गई थी, रसखान रही वही नंद के भौ नहीं। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से बात करते हुए कह रही है कि आज मैं सुबह सुबह उसी नंद के आंगन और उसी भवन पर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका पुत्र लाख बरस तक जिए, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और यशोदा के सुख को कहा नहीं जा सकता मुँह से।
तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के मालिश कर रही है, उसके आँखों में जो है काजल लगा रही है। भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं, और भौह बना करके एक नज़र वाला टीका लगा रही है। डारी हमेलनी हार निहारत, और सोने की माला गले में डाल करके उसे निहार रही है। वारत ज्यो चुचुकारत छौ नहीं, और बार बार अपने बच्चे को पुचकार रही है। आगे देखिए क्या है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनिबा जत पीरी कछोटी, या छवि को रस खानी बिलो, कतबारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से भले पूरा का पूरा धूल लपेटे हुए श्याम जो है शोभायमान हो रहे हैं, और उसके ऊपर से उनकी सुंदर चोटी भी शोभायमान हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलत खा खा के खेलते हुए आंगन में दौड़ रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, और पैरों में बधी हुई पायल बज रही है, और उन्होंने पीला वस्त्र पहन रखा है। या छवि को रसखानी बिलोकत, और ऐसे दृश्य को रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी देख रही, जो है गोपी कह रही है कि मैं देख रही हूँ कि जैसे ऐसा लगता है वारत काम कला निधि कोटि, जैसे कामदेव अपने 1000 कलाओं को उन पे वार रहे हैं। काग की भाग बड़ी सजनी, एक कौवे का भाग बहुत बड़ा है जो है सखी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, और हरि के हाथ से माखन रोटी के भाग रहा है। अर्थात कि जो भी उनका जूठा खाने के योग्य है, कितना उसका भाग्य है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धे नु चराई गयो है। मोहनिता नानी गोधन गावत बेनु बजा रिझाई गयो है। दिन से कुछ तो न सुखे, रस खानी हिये मैं समाई गयो है। को न काहू कि कानी करे, सिगरो ब्रज भी रबिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या धेनु धेनु बजा चराई गए है। जिस दिन से उस नंद का लड़का यहाँ पे गैया चराई गया है। मोहन तानी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। अपनी मोहनी तान से और गायों के साथ गाते हुए अपनी मुरली को बजा करके हमें रिझाई गया है। वाह दिन सो कुछ टोना सो कहे, उसी दिन से ऐसा लगता है जैसे कुछ जादू और टोना हो गया है। रसखान ही ये में समाये गए है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण उनके जो है दिल में समा गया है। को न काहू कि कानी करे, सगरे ब्रज बीर बिकाई गयो है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि जो है सभी ब्रज के जितनी गोपियाँ हैं सब उनके हाथों बिकाई गई हैं, बिचा गई हैं। अगला आता है, कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए।
निष्दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। जो श्री कृष्ण हैं वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं सखी, अब हमको कौन प्रेम करेगा। निष्दोष रहे संग साथ लगी, और हमेशा वो उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन का ताप क्यों सहेगी। जिन मोह ली है मनमोहन को, जिसने मनमोहन को मोह लिया है वो मुरली रस खानी सदा हमको नहीं है, और वो हमेशा हमको जो है सताएगी। मिली आओ सबे सखी, और सभी लोग मिल के चलो सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब ब्रज में तो केवल बांसुरी रहेगी, हम लोग भाग चलते हैं, क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम से जो है विमुख होकर नहीं रह सकते। आगे के लाइन में कहा गया है, मोर पखा सिरयू पर राखी हो, गुंज की माँ लगरे पहिरंगी। ओढ़ी पितम बरले लकुटी, बन गो धन गवा रन संग फिरंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरोंगी। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, अगर तुम कहोगी तो मैं मोर का पंखा श्री कृष्ण की तरह अपने ऊपर रख लूंगी, गुंज की माल भी अपने गले में पहन लूंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लुकटी, और पीले वस्त्रों को पहन करके वन गोधन सुगवार संग फिरूंगी, और वन उपवन में गवालों और गवारों के संग घूमूंगी। भवतो वो ही मोर रस खानी, जैसा जैसा तुम कहोगी तेरे कहने से सब स्वांग करूंगी, जैसा तुम कहोगी हे सखी मैं सब कुछ वैसा वैसा करूंगी। या मुरली धर की मुरली ले, परंतु मुरली उस कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि वो हमारी सौत है। ऐसा आपने ऊपर के पदों में पढ़ रखा है। चलिए तो आगे आता है कविंत, तो चलिए कविंत भी देख लेते हैं। गोरज बिरजय भाल लही लही बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। जैसी तैसी धुनि बसुरी की मधुर मधुर, बकचितवनि मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटिन के तट, हटा चढ़ी चही पितपट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राण निभिझावे वह आवे रस खानी री। इन कविंत के पदों में रसखान जी कहते हैं, गोरज बिराजे भाल लही लही बनमाल, कि गैयों के जो धूले हैं उनके ऊपर पड़ी हुई है श्री कृष्ण के ऊपर, और बन की माला पड़ी हुई है, आगे गैया पीछे ग्वाल। तो भैया आगे गैया चल रही है और पीछे ग्वाल चल रहे हैं। गावे मृदुबानी री, और खूब बढ़िया बढ़िया गाना गा रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसे जैसे मधुर मधुर बांसुरी की धुन श्री कृष्ण जी के होठों से निकल रही है, उसी प्रकार से वो गीत भी गा रहे हैं। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, उनकी छोटी चितवनी भी मंद मंद मुस्काने के समान ही है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट,
और जहाँ पर यमुना के तट पे कदम के पेड़ होते हैं, अटा चढ़ चाही पीत फटफहरानी री, उसके शिखर पर चढ़ के अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। रस बरसावे तन तापने बुझावे नैन, उनका यह दृश्य शरीर के ऊपर अमृत वर्षा कर रहा है जिससे नैन बुझ रहे हैं। प्राण रिझावे वह आवे रसखंडी, और उनका यह दृश्य प्राणों को रिझाता है। ऐ रहा आपके सामने रसखान जी का पूरा कक्षा 10 यूपी बोर्ड। और आपके सामने अगर आपने हमारे और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे जो है लिंक जाके देखिए हमारे यूट्यूब के होम पेज पर। और रसखान जी को जैसा कि हमने आपको दिखा दिया कि रसखान जी के पूरे भी चैप्टर को हमने आपको जो है दे दिया है। अगर रसखान जी का आपको जीवन परिचय देखना है तो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, गुड बाय। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।